आज पाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महापड़ाव और जन विरोधी आंदोलन चल रहा है। हमारे पाली के अंदर रानी तहसील से कुछ कार्यकर्ता आई है। सर, आप पाली में इस क्या नाराजगी है सरकार से, राज्य सरकार से आपको आना पड़ा यहाँ पर? ये जन आक्रोश है जो जनता के बीच में भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, डकैती ये जनता को बहुत परेशान करने वाले हैं। और ये महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये जो अभी कैंप चला रहे हैं ये प्रशासन शहरों की ओर, इनमें भी काफ़ी धांधलेबाजी हो रही है क्योंकि पटवारी इनके है नहीं, ग्राम सेवक इनके है नहीं वहाँ, तो फिर किसके लिए ये कैंप लगा रहे हैं? ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसी सरकार को जनता को उखाड़ को फेंकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित करना चाहिए। सर, ये कैंपों के अंदर बिजली की रेटें कम हो गई है और लोगों को बुला भी रहे हैं, गैस की रेटें भी कम कर दी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फिर कोई बिजली की रेट कम नहीं हुई है। कल का ही मैसेज है, कल की न्यूज़ है कि कोयले के नहीं होने के कारण हर यूनिट पे 50 पैसे 45 पैसे बढ़ा दिए हैं। ये भार अपने ऊपर ही है। ये क्यों बढ़ाया? ये खाली जनता को गुमराह करने के लिए बोल रही है सरकार। कुशासन सरकार है ये, इनको राज करना आता ही नहीं है। ये गैस सिलेंडर भी 500 रुपये में दे रहे हैं और अन्य जो चीज़ें हैं और फूड सामग्री भी दे रहे हैं फ्री में। इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो फिर भी इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी आपको? इस आंदोलन की इतने राहत कैंप के बावजूद आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? देखो, सिलेंडर उन्होंने करवाए हैं, हर गरीब परिवार को दे रहे हैं, लेकिन अभी कई परिवारों को मिल नहीं रहा है। वो बेचारे लाइन पे खड़े हैं, उनको कोई जवाब प्रशासन नहीं दे रहा है। और इतनी समस्या बढ़ गई है कि ये आंदोलन उसके चक्कर में हो रहा है। और ये महंगाई और जनता को जो अपनी जरूरत की चीज़ें लोगों को नहीं पहुंच रही है, उनको जो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये व्यवस्था उनके ये हर आदमी को डोर टू डोर नहीं पहुंच रही है, इसलिए ये आम आदमी परेशान है। गैस की सब्सिडी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जब 200 रुपये उज्ज्वला को दे रही है तो इनको इतनी फॉर्मेलिटी करने की, ये लोग दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। उन्हीं के खातों में 500 रुपये डालनी थी, लेकिन आम जनता को दुखी करने के लिए वहाँ उन्होंने गर्मी में मरने के लिए इन लोगों ने ये सहकार विकास कैंप लगाए हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जिसको उज्ज्वला में आते ही नहीं, उनके भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग यूँ। और रही पेंशन की, तो जो 750-500 रुपये की है उनको 1000 रुपये करने थे, लेकिन वहाँ लोगों को गर्मी के अंदर इस लाइन के अंदर उनको दिखाने के लिए, अपनी फ़ोटो बताने के लिए वो वहाँ लोगों को वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं और अपनी एडवर्टाइज कर रहे हैं। इससे आम लोग भारी परेशान हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाने के काम है। क्या ये काम जो है बेसिकली ई मित्र में पहले से भी होता था, तो क्यों नहीं हो सकता था? ये तो सरकार का चुनाव को लेकर के ये कैंप लगा रही है। ये सीधे सीधे इसमें ध्यान आ रहा है कि लोगों को एकत्रित करके अपनी योजनाएं तो जो पहले से खोखली चल रही है उनके सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। वास्तव में राहत चाहिए, सभी को राहत चाहिए। राहत चाहिए लगातार अघोषित उस बिजली कटौती से चाहिए राहत चाहिए। लगातार जो गाँवों में दिन भर गरीब मजदूर काम करके आता है, शाम को आराम की नींद सोना चाहता है, उसकी रात की अघोषित 4-4 घंटे मेरे गांव में लाइट कटती है और वो लाइट नहीं मिलती है। आज भी निरंतर अघोषित लाइट की कटौती हो रही है। इस आंदोलन से लेकर के जो है, क्या भाजपा की सरकार बनेगी आगामी? भाजपा की सरकार बनेगी और महंगाई राहत कार्य 5 साल कहाँ गए थे? अब महंगाई राहत कार्य कर रहे हैं। 5 साल कहाँ गए थे? 5 साल तो छुप रहे और अब वोट लेने के लिए महंगाई राहत कैंप चला रहे हो। इससे कोई नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है और मोदी यही राज करेगा और भारतीय जनता पार्टी अच्छा राज करेगी, बस। चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। जनता पूरी तरह त्रस्त है। मैं कल हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर भी देखा एक डेंटिस्ट की पोस्ट पर 3 लोग कार्यरत है, जबकि वहाँ एक डेंटिस्ट भी काम कर सकता है और जो आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए वो एक भी नहीं है। तो जिस प्रकार से कॉलेजें खोल दी गई है लेकिन कॉलेजों में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था इस सरकार के कार्यकाल में चल रही है। आमजन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा एक कैंप चल रहा है जो राहत कैंप के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, लेकिन इस कैंप के कारण स्थिति ये हो गई कि सारे सरकारी कार्यालय इस समय खाली पड़े। वहाँ जो रोज़ का रूटीन काम होना चाहिए वो काम भी नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। और सोजत विधानसभा के अंदर तो स्थिति ये है कि जो राजस्थान सरकार में कभी मुख्य पद पर है, सरकारी पद पर, वो व्यक्ति ने ऐसा प्रशासन को अपने हाथ में ले रखा है कि जो इस प्रकार से सरकारी पद पर होते हुए
जो राजनीतिक कार्यक्रमों के अंदर भी दिन रात भाग ले रहे हैं और इसके कारण जो वहाँ की जो जनता जो है बहुत भारी परेशान हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने ट्रॉमा यूनिट का काम शुरू हो जाना चाहिए था वो आज तक शुरू नहीं हो पाया, काम रोक दिया गया बार बार। जो विकास के काम में अवरुद्ध कर रहे हैं, काम हमारे जो विधायक करवाती है विधानसभा में वो बोलती है और श्रेय लेने के लिए वो जनप्रतिनिधि बनकर आगे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे राजस्थान की हालत खराब है। तो आज जो जनता आक्रोशित है और सोच विधानसभा काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और भी विधानसभाओं से लोग आ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। सर, वहाँ पर आपके सोजत के अंदर मुख्यमंत्री के सलाहकार रैली अप डाउन कर रहे हैं और जनता को प्रभावित कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या राजनीतिक पद का दुरुपयोग नहीं हो रहा सरकारी पद? साहब, पूरा का पूरा प्रशासन उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। सरकारी आदमी उनके अलावा किसी का कहना मानते नहीं है। आम जनता वहाँ पीसीज रही है। जनता के मन की बात सुनने वाला, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई भी नहीं है। अधिकारी जो मुख्य सलाहकार कह रहे हैं उनके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। जनता तरह तरह मची हुई जनता में, और आने वाले कुछ दिनों में जब चुनाव होगा ना, जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगी। जनता सब जानती है, लेकिन अभी वो चुप है। किसी के पावर में आके पावर का दबाव बना के जो सरकार लोगों के साथ द्वेष भावना रख के काम कर रही है ना, और जो अभी वो कैंप चल रहे हैं महंगाई राहत कैंप, उसमें जनता देखो आप जाके आधी धूप में बैठी है और अधिकारी कुछ काम करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल फेल साबित हो रहे हैं कैंप। सरकार ने जो है कह रही बिजली में राहत दे रहे हैं, गैस में राहत दे रहे हैं, क्या राहत नहीं मिल रही क्या लोगों को? और ये जी सर, अभी जो इन्होंने वेबसाइट पे जो जारी कर रखी है साइडें, वो साइड अभी ओपन ही नहीं हुई साहब, ब्लॉक साइडें पड़ी है। जो साइडें अभी उनको कैंप के पहले ओपन कर लेनी चाहिए, वो साइडें ही ब्लॉक हो रखी है, सारी हैंग हो रखी है। जनता का कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं बीजेपी के पक्ष में आया हूँ। महंगाई और भ्रष्टाचार इनके विरुद्ध में आया हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नाडोल गांव का रहने वाला हूँ। सर, महंगाई भ्रष्टाचार कैसे है आप बताइए। आप महंगाई के लिए कैंप लगा रखा है गवर्नमेंट ने। कैंप तो अभी 10 टाइम लग रहा है, इसमें आज दिन तक किसी को कोई फायदा मिला नहीं है। खाली के जैसे भी चुनाव आ रहे हैं वैसे एक बहाना हो रहा है ये तो।